तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे त्रिज्याखंड के संगत चाप की लंबाई। क्या आपको याद है कि एक त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं? हमने जस्ट अभी सीखा है इसके बारे में। त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र होता है थीटा बाई 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर, जहाँ थीटा त्रिज्याखंड द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण है। तो अब आप ये बताइए, क्या आप इस त्रिज्याखंड के संगत चाप की लंबाई बता सकते हैं? चलिए एक एक विधि मतलब यूनिटरी मेथड की मदद से संगत चाप की लंबाई ज्ञात करने का प्रयास करते हैं। ध्यान दीजिए, जब केंद्र पर बने कोण का माप 360 डिग्री है तो चाप की लंबाई 2 पाई आर है, क्योंकि 2 पाई आर वृत्त की परिधि है। अतः जब केंद्र पर बने कोण का माप 1 है तो चाप की लंबाई 2 पाई आर बाई 360 डिग्री है। इसलिए जब केंद्र पर बने कोण का माप थीटा है तो चाप की लंबाई 2 पाई आर बाई 360 डिग्री इंटू थीटा होगा। इस प्रकार त्रिज्याखंड के संगत चाप की लंबाई ज्ञात करने का सूत्र थीटा बाई 360 डिग्री इंटू 2 पाई आर होगा। इसे अपनी कॉपी में नोट कर ले। चलिए अब इस फॉर्मूले की मदद से एक सवाल हल करते हैं। सवाल आपके सामने है, इसका सलूशन देखते हैं। यहाँ हमें 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त दिया गया है तथा एक त्रिज्याखंड दिया गया है जो केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित कर रहा है। मान लीजिए कि वृत्त का केंद्र O है और OAPB त्रिज्याखंड है और यहाँ हमें चाप APB की लंबाई ज्ञात करनी है। हमें पता है कि चाप की लंबाई निकालने का सूत्र थीटा बाई 360 डिग्री इंटू 2 पाई आर होता है। यहाँ थीटा, पाई और आर का मान इस सूत्र में रख देंगे और इस इक्वेशन को हल करेंगे तो हमें चाप APB की लंबाई 22 सेंटीमीटर मिल जाएगी। अब इसे अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। अब हमने त्रिज्याखंड के क्षेत्रफल और उसके संगत चाप की लंबाई ज्ञात करना सीख लिया है। तो चलिए अब एक प्रश्न का उत्तर दीजिए आप। अगर हमें चाप AQB की लंबाई ज्ञात करनी हो तो हम कैसे निकालेंगे? वीडियो को थोड़ी देर रोके और सोचे इस बारे में। समय समाप्त। अगर हम वृत्त की परिधि से लघु चाप APB की लंबाई घटा दें तो हमें दीर्घ चाप AQB की लंबाई मिल जाएगी। इस सूत्र को अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। चलिए अब इस प्रश्न को नोट कर लीजिए और इसे घर से करने का प्रयास कीजिएगा। तो इस वीडियो में हमने क्या सीखा? हमने त्रिज्याखंड के संगत चाप की लंबाई सीखी। धन्यवाद। हमने एक त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकालना सीख लिया है। अब इसकी मदद से ये बताइए कि इस वृत्तखंड का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। ध्यान